हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज भाई हम बात करेंगे जो प्रोमिला केस था, प्रोमिला वेज एचएसएससी का केस था जिसमें कि एचएसएससी केस हार गई है। वो केस क्या था भाई, और उस केस का हरियाणा जेबीटी रिजल्ट की जो कट ऑफ आएगी उस पे भाई क्या असर होने वाला है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। भाई ये रिजर्वेशन के ऊपर केस कर रखा था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि जो हरियाणा की रिजर्वेशन पॉलिसी है वो गलत है, उसको चेंज किया जाए। भाई ये जो सेंटर की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसकी बिल्कुल अलग थी। कैसे अलग थी? सेंटर में क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है कि जैसे कि अगर वैकेंसी आती हैं तो वहां पे मान लो जनरल, एससी, बीसी, ओबीसी, मतलब जो भी कैटेगरियां हैं इनकी वैकेंसी आती है। मान लो जनरल की 200 आ गई, एससी की 50 आ गई, बीसी की 40 आ गई, ओबीसी की 30 आ गई। इस तरह से वैकेंसी आती हैं। सेंटर में क्या होता है कि जो ये 200 बच्चे लिए जाएंगे ना, ये 200 बच्चे टॉप 200 बच्चे होंगे। टॉप 200 बच्चे का क्या मतलब है? जिन भी बच्चों ने पेपर दिया है उनमें जो टॉप 200 रैंक होंगी उसमें सारे कैंडिडेट आ गए, एससी, बीसी, ओबीसी, हैंडीकैप, मतलब हर कैटेगरी के बंदे आ गए, वो सारे इस 200 में शामिल किए जाएंगे। फिर अलग से एससी बीसी की कट ऑफ लगेगी। हरियाणा में क्या था कि जो ये जर्नल की 200 वैकेंसियां है ना, इस पे सिर्फ जर्नल के कैंडिडेट लिए जाएंगे। जिस एससी के बच्चे के 98 नंबर हैं तो वो एससी वाली में ही जाएगा, वो जर्नल वाली लाइन में नहीं आएगा। तो प्रोमिला है जो, उन्होंने यही केस कर रखा था कि भाई यहाँ पे रिजर्वेशन कहाँ है, यहाँ पे तो रिजर्वेशन है ही नहीं। रिजर्वेशन तो जनरल कैटेगरी को दिया जा रहा है, उनकी एक तो पोस्ट ज्यादा है, ठीक है भाई। इसीलिए जो एचएसएससी की ने भर्ती की थी हरियाणा पुलिस की, उसमें जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो जनरल से ज्यादा गई थी। क्यों? सिर्फ यही रीजन था कि जो सिर्फ जर्नल वाले बच्चे वही शामिल किए गए थे। तो कोर्ट ने क्या कहा है कि जर्नल नाम की कोई कैटेगरी होती ही नहीं, बल्कि ये पोस्ट होती है, ये यूआर पोस्ट होती है। यूआर का मतलब क्या होता है कि इन पोस्टों के लिए सारी कैटेगरी एलिजिबल होती है। जो भी टॉप बच्चे होंगे इतनी वैकेंसी के, वो सारे शामिल किए जाएंगे, वो हर कैटेगरी से लिए जाएंगे। तो इसलिए भाई एचएसएससी केस हार गई है। तो अब भाई जेबीटी भर्ती का जो रिजल्ट आएगा उस पर क्या असर होने वाला है वो चीजें हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, सिर्फ जनरल के बच्चे इस 200 की लिस्ट में आ रहे थे, मगर अब क्या है, एससी, बीसी, ओबीसी हर कैटेगरी का बच्चा इस लिस्ट में शामिल होगा। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो जर्नल की अपनी कट ऑफ है, आप मान के चलो कि हरियाणा जेबीटी टीचर की है जो, वो मान के चलो कि पहले मान लो जनरल, एससी, बीसी 3 से ही लगा के चल लेते हैं। जनरल की मान लो आपकी रहने वाली थी 78, ठीक है, जनरल की आपकी 78 रहने वाली थी, एससी की रहने वाली थी 75, बीसी की 72, ये लगा के चलो ये कट ऑफ आपकी रहने वाली थी। अब इस केस के थ्रू क्या होगा कि जो जर्नल के बच्चे हैं, भाई जर्नल में मान लो 200 वैकेंसियां हैं, तो पहले तो 200 सिर्फ जर्नल के बच्चे सिलेक्ट होते, ठीक है, तो कट ऑफ 78 पे जाती। अब क्या है, अब इसमें एससी के बच्चे भी शामिल हुए, बीसी के बच्चे भी शामिल हुए, ओबीसी के बच्चे भी शामिल हुए। इसका क्या मतलब है, जिस एससी के बच्चे को मान लो 90 नंबर आ गए, ठीक है, 92 नंबर है, 90 नंबर है, वो सारा कहां पे चला जाएगा? इस जनरल वाली में चले जाएगा, इस 200 वैकेंसियों में चले जाएगा। इसका मतलब जो जनरल की कट ऑफ है वो बढ़ेगी, ठीक है, और लगभग 3 से 4 नंबर की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये सिर्फ मैं ये नहीं बता रही कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी हाई नहीं जाएगी, ठीक है, इतनी हाई नहीं जाएगी। जनरल की आप लगा के चलो पहले 72 पे जाती, ठीक है, इतनी हाई जाएगी नहीं, ये बस ये लगा लो ऐसे ही वो कर दिया, इतनी हाई कट ऑफ मतलब कि नहीं जाएगी। तो क्या है, जनरल की मान लो 72 पे जाती,
अब क्या है, अब और 3-4 नंबर बढ़ जाएंगे तो कितने पे चली जाएगी, 76 पे चली जाएगी। 3-4 नंबर क्यों बढ़े, क्योंकि जो SC BC OBC के कैंडिडेट थे जिनके हाई नंबर थे वो भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। इसका मतलब क्या है कि जनरल कैटेगरी की 76 तक चली जाएगी, मतलब कि जनरल की बढ़ेगी आपकी, ठीक है, 3-4 नंबर की बढ़ोतरी होगी। तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, 76 से 78 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। मान लो पहले SC की जाती 70, अब भाई जो टॉप बच्चे थे, मान लो भाई 20 बच्चे, इसमें से 20 बच्चे इसमें जनरल वाले में शामिल हो गए। जो टॉप बच्चे थे जिन्होंने 90 प्लस स्कोर कर रखा था चले गए, तो क्या है, कट ऑफ घटी। यहां से कट ऑफ क्या होगी, घटेगी। 3 से 4 नंबर आपको घटे हुए देखने को मिलेंगे। तो ये कट ऑफ आपकी, ये लगा लो 66 से 70 तक आपकी कट ऑफ SC की रह सकती है, 66 से 70 तक। अब ऐसे ही भाई BC में बनेगा, BC में भी 3-4 नंबर लेस कर लेना आप, ठीक है। हर कैटेगरी में, मतलब जो रिजर्व कैटेगरियां हैं उनमें 3-4 नंबर की कट ऑफ कम जाएगी। इसके अपोजिट जो जनरल है, जनरल में भाई कट ऑफ बढ़ेगी, यही होने वाला है। आप देख लेना जब भी रिजल्ट आएगा। और जहां तक रिजल्ट के अपडेट की बात है कि रिजल्ट कब तक आएगा, अभी भाई बच्चों ने जो साइकिल यात्रा निकाली थी उसके बाद भाई चेयरमैन साहब ने कहा था कि बहुत जल्दी हम भाई JBT का रिजल्ट जारी कर देंगे। तो बहुत जल्दी उनका पता नहीं कि बहुत जल्दी उनका 1 महीना होगा या 2 महीना होगा या 6 महीने में बहुत जल्दी होगी पर इतना लंबा शायद खींचेंगे नहीं। उम्मीद करते हैं कि भाई आपका मई के स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, और उससे भी पहले भी मिल सकता है, ठीक है। तो जैसा भी होगा, जो भी अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी। बाकी अभी रिजल्ट की कोई फिक्स डेट नहीं है, सिर्फ हर बार जब भी चेयरमैन साहब से मिला जा रहा है, पंचकुला पहुंचा जा रहा है, हमेशा एक ही बात सुनने को मिल रही है कि बहुत जल्द रिजल्ट जारी करेंगे, बहुत जल्द रिजल्ट जारी करेंगे। मगर वो जल्द कब आएगा ये आज तक कोई नहीं जान पाया है, और ये तो SSSC को ही पता है कि भाई कब जारी करेंगे। तो जो भी अपडेट होगी आपको आगे बता दी जाएगी। बाकी जो SC BC के कैंडिडेट, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, वो थोड़ा खुश हो जाओ। खुश होने की बात है कि उनकी कट ऑफ अब की बार थोड़ी सी कम जाएगी, और जो जनरल वाले बच्चे हैं भाई उनको थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई होगी। जो सेंटर में रिजर्वेशन पॉलिसी है वही अब SSSC में भी रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी। तो भाई आज के लिए थी यही अपडेट। आई होप सबको वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भाई, जय भारत।